जलेबी को लेकर बहुत चर्चा हो रही है इसमें पे। अरे जलेबी घुसाल लो उसको, जलेबी जलेबी गुंडागर्दी पे आ गए। बदनाम करने के लिए तुम लोग तो भेज रखे थे जे इसको राहुल गांधी को बदनाम करो। बिरादरी उनके साथ नहीं है भाई, कभी गांधी हो जा रहे हैं, कभी वो जो है वो खान हो जा रहे हैं, कभी वो गैंडी हो जा रहे हैं, कभी वो विंची हो जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रही। वो किसानों का रहनुमा पूरे चुनाव में गायब था राकेश टिकैत। धांधली बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। जहाँ हार जाते हैं वहाँ धांधली होती है, जहाँ इनके थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है वहाँ इनके लिए ईवीएम ठीक हो जाती है। यहाँ मुझे ढूंढे से कांग्रेस ही नहीं मिल रहे, वो इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि 2 दिन से अंकल सोरोस के ट्यूशन में बैठ रहे हैं जाकर। देखो खेल में हार जीत होता है, नहीं होता है। लड़ाई पे भी हार जीत होता है, हार कोई थोड़ी जीतता है। आप हरियाणा में मैं तो उम्मीद कर रहा था बहुत, जो हरियाणा पे हारेगा और कश्मीर में जीतेगा, ये उल्टा हो गया। कश्मीर में जीत गया, हरियाणा में हार गया। हरियाणा में क्या सोचे थे आप? मैंने सोचा हरियाणा से हारेगा बीजेपी और कश्मीर में जीतेगा। खेला हो गया। और हारा क्यों है पता है? क्यों हारा है? इसके जो है केजरीवाल का चक्कर में हारा। 100 इसको राजनीति आता ही नहीं है। केजरीवाल के चक्कर और क्या इसको राहुल गांधी के चक्कर में ऐसा है। इतना तो सुनो वीडियो में बहुत कम समय होता है, लोगों को पूरी जानकारी देनी होती है, इसलिए आप जल्दी जल्दी से बातें सुना करिए। भाई साहब ने अभी शुरुआत में क्या कही कि खेल में हार जीत होती रहती है। खेल में जो हार के आई थी उन्हें जो है विनेश फोगाट को इन्होंने जीता हुआ समझा। बिल्कुल ठीक है। हालांकि ये राजनीति है और वो खेल भी उन्होंने किस लिए किया? राजनीति में आने के लिए। और इस राजनीति में हरियाणा में मोदी जो है प्रचंड बहुमत से जीता है और नायब सिंह सैनी जीते हैं। हरियाणा की जनता जीती है। हरियाणा हुई है, कह रहे धांधली हुई है बीच में। है धांधली बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। जहाँ हार जाते हैं वहाँ धांधली होती है, जहाँ इनके थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है वहाँ इनके लिए ईवीएम ठीक हो जाती है। नहीं, कह रहे हैं लोकतंत्र की जीत नहीं है, यहाँ पे यंत्र की जीत हुई है। ऐसा है, सुनिए मेरी बात। यहाँ हरियाणा की जनता की जीत हुई है। आज हरियाणा की जनता वो खुद आपको बता देगी कि उसने क्यों वोट दिया। थोड़ा बहुत सुनिए, थोड़ा बहुत वहाँ पे कुछ जातिगत समीकरण था, बहुत थोड़ा, लेकिन वहाँ पे एक समीकरण ये था कि जो लोकसभा में लोगों ने देखा कि भाई मोदी को जो 242 सीटें इंडिपेंडेंट भाजपा को आई, उससे लोग बागों के अंदर आक्रोश था और उस आक्रोश को शांत करने के लिए लोग बागों ने बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि 36 बिरादरी हमारे साथ है, फिर ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन के बाद 36 बिरादरी नाराज? उनकी खुद की बिरादरी उनके साथ नहीं है भाई। कभी गांधी हो जा रहे हैं, कभी वो जो है वो खान हो जा रहे हैं, कभी वो गैंडी हो जा रहे हैं, कभी वो विंची हो जा रहे हैं। बनाने वाला भी तो आप लोग हो ना उसको। उसको नहीं, मेरे दादा पैदा करके नहीं आए थे उसको ना ऐसा डीएनए, इतना डीएनए खराब नहीं है। वो कभी मुस्लिम बना देता, कभी सिख बना देता, कभी सरदार बना देता, कभी। राहुल गांधी वैसे क्या है? ये भाई हिंदुस्तानी है। ये वैसे इसके लिए MK गांधी जी को दोषी जरूर मान सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, ये कह रहे हैं। ये बिरादरी नाराज कैसे हो गए? जो बड़े वादे कर रहे थे कि 36 बिरादरी हमारे साथ है, तो नाराज कैसे हो गए? भाई ये देखिए, मोदी जी कभी काम का वोट मांगा? एक भी डिबेट में दिखाओ मुझे, कभी काम का वोट नहीं मांगा। जीत कैसे गए? यही किसान को डंडा भी बरसाया और आतंकवादी बोला, रेपिस्ट बोला, ठीक है। और इसी किसान के लिए माफी भी मांगा नहीं है, वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ा है, पैर में गिरा है, तब जनता ने इनको थोड़ी सपोर्ट करे है और फ्री का चीज बटा है। ये समझ में नहीं आ रही। वो किसानों का रहनुमा पूरे चुनाव में गायब था, राकेश टिकैत पूरे चुनाव में गायब था। अब जाके वो छोटी सी स्टेटमेंट दे रहा है। बड़े वादे किए जा रहे थे किसानों। ये पता क्या था? वो जो माहौल लेके, फंडिंग लेके माहौल खराब करने वाले, किसानों को गुमराह करने वाले लोग, समझे? अभी मैं इनसे ये पूछ लूं कि जब इस देश में या कहीं भी दिल्ली में टमाटर 100 रुपए किलो हो जाता है, तो क्या गांव के किसान को उस समय 20-25 रुपए किलो टमाटर के मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? तो इनका जवाब बने नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि संबल जहाँ सबसे ज्यादा टमाटर आता है वहाँ सबसे ज्यादा व्यापारी कौन बैठे हैं जानते हैं। बताइए। लेकिन राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारे साथ पूरी हवा चल रही है, राहुल गांधी की पूरी हवा चल रही है, हुड्डा की हवा चल रही है हरियाणा में, फिर वो हवा कहाँ पे फीकी रही? इनको फ्री का चीज बांटने का नौबत किस लिए आया बताओ ना? फ्री की चीज आया, मोदी जी क्यों फ्री का चीज? केजरीवाल भी तो दे रहे हैं ना, 200 यूनिट बिजली, 20 किलो लीटर पानी, अभी 1000 रुपए की शुरू होगी कहानी, उसके लिए लाइनों में लगेंगे। सुनो, 8500 रुपए लेने के लिए भाई साहब सुबह सुबह लाइनों में लग गए थे। पूरे देश की जनता ने देखा कौन थे। ये बीजेपी वालों ने बुर्का पहना के भेजा उसको बदनाम करने के लिए। ये भी तो बोलो, क्यों नहीं बोलो? अरे भैया, कितना दर्द दे दिया बीजेपी वालों ने, कितना दर्द दे दिया। बुर्का भी बीजेपी वाले पहनाने लगे। अरे ये तय कर लो, बीजेपी वाले बुर्का उतार रहे हैं या पहना रहे हैं? अरे
बताइए वो वैसे ही कह रहे हैं, उतार रहे हैं, ये कह रहे हैं, पहना रहे हैं। बदनाम करने के लिए तुम लोग तो भेज रखे थे जे इसको राहुल गांधी को बदनाम करो। अरे जो आदमी बोलेगा ना, जो 8,000 देने की बात कर रहा है, मेरे सामने बोले, उनने बोला था मेरा जब सरकार आएगी तब मैं दूंगा, सरकार आया नहीं देंगे, ये झूठ बोल रहा है। जलेबी की बहुत चर्चा हो रही है, इसमें जलेबी की बहुत चर्चा। भाई ऐसा है, सुनो, ऐसा है भाई, मैं रियल बता रहा हूँ आपको। ये जो है ना, आज जो है 2 दिन से गायब है। यहाँ मुझे ढूंढने से कांग्रेस ही नहीं मिल रहे। वो इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि 2 दिन से अंकल सोरोस के ट्यूशन में बैठ रहे हैं जाकर। अब बोले क्या 80 करोड़ लोगों को गरीब बता दिया। सुनिए, यहाँ एक प्रचलन चलाया जा रहा है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, यानी मोदी ने देश में 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया। पूछो, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है ना? पहले कितने लोगों, अरे पहले बता रहा हूँ भाइयों, सुनो, 2014 से 2022 तक 4 करोड़ 30 लाख राशन कार्ड को रद्द किया है भाजपा गवर्नमेंट ने। 25 करोड़ राशन कार्ड थे, एक पे अगर 4 आदमी भी थे तो 100 करोड़ गरीब थे। बात अलग ये है कि उस समय राशन कार्ड के द्वारा गरीबों के रंग अलग अलग थे। नीले रंग का गरीब, हरे रंग का गरीब, सफेद रंग का गरीब, पीले रंग का गरीब और एक गुलाबी रंग का गरीब। जैसे यहाँ एक आते हैं शर्मा जी, वो बड़े गुलाबी गरीब हैं, क्योंकि वो रिच फैमिलियों को दिया जाता था, उस पर राशन नहीं होता था, लेकिन राशन कार्ड दिया जाता था। 2012 की CAG रिपोर्ट तमिलनाडु की यह कहती है कि तमिलनाडु की सेंसस यानी 2011 की जनसंख्या, सुनना कान के दोनों पर्दे खोल के, 2011 की सेंसस के अनुसार तमिलनाडु की टोटल जनसंख्या थी 7 करोड़ 21 लाख। कितनी? 7 करोड़ 21 लाख। राशन कार्ड उपभोक्ता यानी परिवारों के सदस्य मिला के कुल लाभार्थी थे 8 करोड़ 36 लाख। 1 करोड़ 16 लाख गरीब शर्मा जी जैसे और मौलाना साहब जैसे मिस्टर इंडिया की घड़ी बांध के पूरे स्टेट में घूम रहे थे। पूरे स्टेट में 1 करोड़ 16 लाख गरीब गायब थे। और सुनिए राशन कार्ड की संख्या भी बताऊंगा। 100 आप क्या कहना? हम करेंगे 5 मिनट में, इनसे 10 मिनट भाग रहे हैं। सच्चाई सुन के 100 करोड़ गरीबों को संख्या के तौर पे 80 करोड़ में ला दिया तो भाग रहे हैं। एक सेकंड, आपसे बात कर सुना रहा है, वो तो आंकड़ा दे रहे थे। सुना रहा है, वो आंकड़ा दे रहे थे। क्या आंकड़ा दे रहा है? ये क्यों नहीं, सच क्यों नहीं बता रहा? पहले 25 करोड़ लोगों को आंकड़े मत बताओ। आंख मारे ओ लड़की, आंख मारे ओ लड़का, आंख। हाँ भाई, गुलाबी गरीबों, मैं गरीबों को नहीं कह रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ जो आपके बीच में भ्रामक जानकारियाँ फैला रहे हैं। वो है कांग्रेस के गुलाबी गरीब। लेकिन इस इलेक्शन को लेकर लगातार जलेबी, अरे सुनिए, टुकारी कौन कर रहा है, दिख रहा है। जलेबी की चर्चा बहुत। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, के बाद शराब से ध्यान आया अभी, किसी को वो जमानत पे आए हैं, मुख्यमंत्री नहीं है, पूर्व हो गए हैं। एक बताइए, इस इलेक्शन को लेकर किसी को नहीं आता, आप क्वेश्चन करते हैं, पढ़ा लिखा क्वेश्चन करते हैं, आदमी सारे बातें कर रहे हैं। जलेबी को लेकर बहुत चर्चा हो रही है इसमें पे। अरे जलेबी को लेकर घुसा लो उसको, जलेबी ओ गुंडागर्दी पे आ गए, ओ भैया गुंडागर्दी पे आ गए, अराजकता पे आ गए, बदतमीजी पे आ गए। देख लो, कहते हैं गलत चला देना इसे।